Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है एक्चुअली में क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होगा। देख लेते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन थ्रेड्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है जिनके लिए वो सोच रहे हैं वो उनके पर्सन उनके लिए बेसिकली क्या सोचते हैं। जो भी कैंडल ड्रॉपिंग्स में जिस तरह से शेप आएंगे वो उस तरह से हम बोलेंगे। यहाँ पे पहली शेप जो आ गया है वो है एक कॉफ़ी कप। अगर आप इसको जूम करके देखें यहाँ पे आया है 8। मुझे यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे आ रहा है सी लेटर। यहाँ पे एक अम्ब्रेला या माउंटेन जैसा कुछ है जो छतरी के जैसा ही दिख रही है। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये सारे जो चीज़ें हैं इससे मुझे ये पता तो चल ही रहा है कि आपके पर्सन जो है बेसिकली दे आर थिंकिंग अबाउट यू नो व्हाट कि ये रिश्ता जो है बिल्कुल अनंत है, असीम है और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, अगर ये आपको ऑप्शन में रख रहे थे तो ये आप उनको उनके बारे में तो आप कंफर्म हो ही जाओ कि आपको ऑप्शन में तो ये कभी भी आपको नहीं रखने वाले। अगर ये न्यू पर्सन है तो आप और भी श्योर हो जाओ। यहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके साथ कॉफ़ी डेट्स में जाएं ताकि ये खुल के बात करें। यू नो अबाउट द कॉफ़ी शॉप्स इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। अगर आप एक कॉफ़ी ले लेते हैं तो आप आराम से बात कर ही सकते हैं। इंसान चाहते हैं कंटिन्यूअसली आपके साथ बात करें बिकॉज मे बी एक न्यू न्यू रिश्ता है। हो सकता है आप लोग मे बी मीटिंग के लिए कोई एक दूसरे का घर भी नहीं जा सकते, किसी का घर भी नहीं यूज़ कर सकते। मे बी दे फील लाइक दैट कि एकदम एकदम ज़्यादा हो जाएगा कि अगर हम दोनों होटल्स में मिले, इस तरह से कुछ। नज़दीकियाँ जो है ये चाहते तो है लेकिन थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। बाकी लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी हो सकता है कि आपने उनके साथ कहीं पे भी कॉफ़ी शॉप में आपने एक दूसरे के साथ डेट किया था ऑलरेडी या कॉफ़ी शॉप पे मिले थे इस तरह के, या पब्लिक एरियाज़ में मिले होंगे जहाँ पे एक कैफ्टेरिया था, या पब्लिक एरियाज़ में कोई मूवी हॉल थिएटर्स के सामने जो फूड जोन होता है वहाँ पे शायद मिले थे। ये सारी यादें जो है उनके पास है। ओके, सी से या ए से या आर से उनका नाम हो सकता है, ओ से भी हो सकता है। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन गुस्सा तो मतलब उनके पास ना फूट फूट कर है, बट प्रॉब्लम यही है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एकदम गुस्से में टाइट बैठे हुए हैं। आपको कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हो। ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है आप दोनों के बीच में। अगर वो कुछ बोलेंगे और आप नहीं सुनोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं ना। फिर उनका उनका बोलना और ना बोलना सेम हो जाता है। आपके पर्सन चाहते ही है कि आपको टाइम दे, लेकिन कम ऑब्वियसली वो है ना कि उसके बीच में जो आ जाता है ना वो है उनका काम। और उनका काम जो है इस तरह से है, कभी जैसे उनका पीछा नहीं छोड़ते। एक काम खत्म हो गया फिर दूसरा काम खत्म हो गया फिर तीसरा काम। ये प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते ही रहते हैं क्योंकि पैसा तो उनको कमाना है। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अड़चने जो क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, मुझे थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा यहाँ पे आई कैन फील द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ as well as business works which are pending is the most important criteria। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आप जहाँ पे भी रहते हो वो जहाँ पे भी रहते हो सकता है एक मंदिर है यहाँ पे आसपास। आई कैन सी लाइक आपके घर में या किसी के घर में, उनके घर में हो सकता है कोई इमेज है, कोई तस्वीर है और जहाँ पे ना उस पोर्ट्रेट को आपके पर्सन या आप देखते ही रहते हो। एक हिरन का तस्वीर हो सकता है, कुछ उस तरह से दिख रहा है, या कोई एनिमल की तस्वीर हो सकती है। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पे और क्या आ रहा है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँ। आपके पर्सन देखो
अपने संतुष्टि के लिए, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ना, ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, आप बोल सकते हो स्वार्थी, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आप उनको स्वार्थी बोलो तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको उल्टा एक्सप्लेनेशन ये देंगे कि इंसान को तो आजकल के समय पे स्वार्थी ही होना चाहिए, वरना तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगा पता ही नहीं। सो हमेशा ही अपने बारे में ही सोचना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टूथ आया है, मतलब एक दांत आया है। सो आपके पर्सन हो सकते हैं, दे कैन बी अ डेंटिस्ट और दे कैन हैव सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टीथ, या आपका कुछ प्रॉब्लम है, दांत संबंधित कुछ प्रॉब्लम है आपके, या कैल्शियम रिलेटेड इश्यूज यू डू हैव और योर पर्सन हैज़। आई कैन ऑफन फाइंड लाइक आपके पर्सन चाहते हैं कि ये आपको एक मसाज दे, ओके, एंड डेफिनेटली वो आपको खुश रखे। वो आपके ऑब्वियसली दे कैन कोम्ब योर हेयर और दे कैन डू ऑयल मसाज ऑन योर हेयर एंड बॉडी। दे वांट टू बी वेरी क्लोज एंड इंटीमेट, बट ये बोल नहीं पा रहे हैं। और ये आपको कुछ ऐसा, अगर आप शादीशुदा है तो आपको कुछ ऐसा खास गिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कुछ साइंस दिखाई दे रही है, जैसे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं जो बहुत ही प्राइवेट होगा। ये आपको कोई ऐसा प्राइवेट बीच या आइलैंड पर लेके जाना चाहते हैं, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सा, मतलब समय जो है, जैसे वो कैप्चर करना चाहते हैं आपके साथ। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट यू ऑल्सो वांट, बट आप शायद बोल नहीं रहे हैं, आप शायद चेक कर रहे हैं कि वो आपको कहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ लोग एकदम नई शादीशुदा आप लोग जोड़ी हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे देखो, आई कैन फाइंड लाइक व्हाट इज़ हियर, आई कैन फाइंड सम क्लिप्स। उसको बोला जाता है फ्लॉप्स, जिसको हम कपड़े सुखाते हैं ना, उस तरह से। मुझे ऐसा हमेशा ही लगता है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है, जैसे एक कॉर्ड की तरह है, कॉर्ड में कनेक्शन की तरह है, कि आपने किसी के साथ दिल लगाया और आपकी रूह पे ये इंसान कब्जा कर लिया। जब ये इंसान आपको एक समय पे छोड़ के चले गए थे, तब आपने जो फील किया, इट इज़ इरिप्लेसेबल। वो पेन जो है वो इरिप्लेसेबल है, उसका कोई और ऐसा नहीं है कि इंसान वापस आएंगे और आपका वो पूरी तरह से गम पूरी तरह से भर देंगे। नहीं, वो नहीं हो सकता। अगर ये आपके एक साथ नो कांटेक्ट के लिए देख रहे हो आप, तो आपके पर्सन भले आपके लिए एक्शन लेना चाहे, लेकिन क्या वो आपको उस दुख से हल्का कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते, शायद कोई न्यू पर्सन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी लग सकता है, नहीं मेरे पर्सन तो कर देंगे, मेरे पर्सन तो आ जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिक्कत है कि आपके पर्सन आएंगे तो सही, लेकिन क्या आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस मान पाओगे, या ये इंसान जो कहेंगे क्या आप उनको सुन पाएंगे? ओके, सो आपके पर्सन के कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। WTIKACBNUTS। हो सकता है कि दिस पर्सन कैन कॉन्टैक्ट यू विद इन 8 to 10 days मे बी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें ये आपके साथ शेयर करेंगे। नाउ लेट मी सी मोर थिंग्स। अभी हम ज़्यादा आपके साथ कुछ शेयर कर लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, उनके पर्सन एक्चुअली में क्या चाहते हैं, क्या बोलना है उनको। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, ऑब्वियस उनके पर्सन जो हैं आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या करना है उनको। देखो, यहाँ पे 2 कार्ड है। लव हु यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज टू ऑफर। यहाँ पे नंबर क्या है देखो तो 8। मैंने आपको यही कहा ना, आपके पर्सन समझते हैं आपको, पहले जैसा नहीं है। जैसे आप अनंत है, असीम है, उस समंदर की लहरें की तरह है, जो ऑब्वियसली कभी भी स्टॉप नहीं होगा। एक्सप्रेस लव थ्रू गिव्स, ये आपको जो आपकी शिकायत 19 नंबर इज़ अ सन कार्ड, जहाँ पे ये इंसान आपको मानते हैं कि यू आर द सोलमेट, तो वो कतई आपको और चोट पहुँचाने की या कुछ ऐसा हार्श वर्ड्स बोलने की, मतलब ये इंसान, मतलब कोशिश तो दूर की बात है, ये ऐसा सोच भी नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए मे बी यू हैड मेड दिस पर्सन
रिसेंटली या कुछ समय हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए आप शायद इनको 1-2 बार पहले मिले हो, उसके बाद आपकी शादी हो गई इनसे, उस तरह से ये इंसान आपको गिफ्ट देना चाहता है। मैंने आपको ये कहा था कि आपको ये प्राइवेट आइलैंड पर लेके जाके आपके साथ बहुत अच्छा स्प्लेंडिड मोमेंट्स बिताना चाहते हैं, और मुझे वही दिख रहा है कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे एक्शन स्पीक लाउडली। आप बोल सकते हैं कि मैम दी ये तुम कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, ये कब करेंगे। एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहे हो। ये इंसान बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सोच समझ कर, ठीक है, मतलब दे विल जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन दे विल टेक एक्शन। अगर आप ज़्यादा ही उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे, बहुत जल्द जल्द करोगे, तो उनको आप फिर से एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहाँ पे आप उनका वैल्यू बढ़ा रहे हो और आप खुद का वैल्यू डिग्रेड कर रहे हो। ये समझ जाना, एक बार की बात सुन लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टेक अ चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉरएवर। यहाँ पे क्या है, इट्स लाइक द 6 ऑफ स्वर्ड्स। भले ये 23rd कार्ड है, 23 नंबर है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन, चाहे कोई भी हो, ठीक है, एक्स हो या न्यू हो, एक बार तो आपके साथ कांटेक्ट करना या आपके साथ अपने ज़िंदगी का सफ़र तो ये देखते ही है, और आगे भी देखेंगे, चाहे परिणाम जो है वो कुछ भी हो। द हार्ट ऑफ द मैटर, देर इज़ मोर गोइंग ऑन दैन मिड्स आई। सिर्फ ये आँखों से आँखों वाला रिलेशनशिप नहीं है, मोर देन दैट, it is more than the usual relationship. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and